जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती रैली 10 नवंबर से चालू होने वाली है। दोस्तों आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम का भी तैयारी करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत नॉर्मल आता है। ठीक, फिजिकल इसका बहुत हार्ड होता है। फिजिकल में यदि आप 100 नंबर का फिजिकल लेके आएंगे और पेपर में आपको कम से कम 45 प्लस प्रश्न आपको करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए डेली 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 15 प्रश्न समान विज्ञान और दोस्तों मैथ का यदि आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज प्रश्न लेके आएंगे, लेकिन आप सब ज्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न लेके आए हैं। आप सब वीडियो को अंत तक देखें और जो प्रश्न इसमें से आपको ना आते हैं उसे नोट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है, दिल्ली। दोस्तों ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड आपको पढ़ना नहीं है। ज्यादा हार्ड पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन ट्यूटोरियल आर्मी में देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? आपको बताना है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो दोस्तों सबको पता होगा बुध, सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? बुध। चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? सबको पता होगा कितने रंग है, 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कौन सा शहर भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है? भारत की राजधानी नहीं बोलता है, कौन सा शहर भारत की आर्थिक राजधानी, क्या आर्थिक राजधानी, ठीक, क्या है? मुंबई। सबको पता होगा क्या है, मुंबई। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो क्या है, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। यदि आपसे पूछ लिया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र लगाना, ठीक, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो क्या है, हॉकी। कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कामेट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, कंचनजंगा। यदि आपसे पूछ लिया विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों आप यदि 1 घंटे 1.5 घंटे डेली समय देंगे पढ़ाई पे तो आपका बहुत रहेगा। आप दौड़ने के साथ साथ 1.5 से 2 घंटा अपने पढ़ाई पे जरूर दीजिए। 2 घंटा ज्यादा नहीं, 2 घंटा बहुत है आपके लिए। यदि आप अभी से 2 घंटा देंगे तो आपका बेसिक पूरा कंप्लीट रहेगा। तो मतलब एग्जाम फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो दोस्तों इसका फिजिकल होने के बाद ज्यादा 1 महीने के अंदर आपका 1 से मतलब 30 से 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो वहां पे आपको तैयारी करने में दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, आप पहले से अभी आपके पास 2 महीना लगभग समय है, अभी से अपना 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ते रहिए। अब अगले नंबर, प्रश्न नंबर 10, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद। तो सबको पता होगा बंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ, हाथी, शेर, मोर। तो क्या है, बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील, पुल्ली
कट झील, तो सबको पता होगा बुलर झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बुलर झील। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर पर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? सबको पता होगा मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? कौन सा त्योहार भारत में सबसे अधिक मनाया जाता है? दिवाली, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी। तो सबको पता होगा दिवाली। कौन सा त्योहार भारत में सबसे अधिक मनाया जाता है? दिवाली। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड, NH 44, NH 27, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो दोस्तों सबसे लंबी सड़क कौन सा है? NH 44। ठीक, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH 44। अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग अभियान को कैसे समाप्त किया? भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग अभियान को कैसे समाप्त किया? जीत के साथ, हार के साथ, ड्रा के साथ, उपविजेता के रूप में। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर भी होगा हार के साथ। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग अभियान कैसे समाप्त किया? हार के साथ। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है? आयुष श्रेष्ठी ने कौन सा खिताब जीता? आयुष श्रेष्ठी ने कौन सा खिताब जीता? US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन। कौन सा खिताब जीता? US ओपन। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में क्या हासिल किया? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, भाग नहीं लिया। दोस्तों क्या हासिल किया? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में क्या हासिल किया? स्वर्ण पदक। चलते हैं अपने अगले नंबर पर, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है? एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने क्या जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, भाग नहीं लिया। स्वर्ण पदक। क्या जीता? स्वर्ण पदक। एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने क्या जीता? स्वर्ण पदक। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? भारत, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो कौन सा है? स्पेन। फीफा विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? स्पेन। तो दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हैं। और यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।